मूवी एक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है जहां एक घर के अंदर एक औरत और अपने बेटे के साथ रहती है। लड़की का नाम सोलेमन है और वो अंधा है। उसके डैड उसके साथ नहीं रहते, जबकि सोलेमन की मॉम का पूरा ध्यान उसकी ट्रेनिंग पर रहता है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सोलेमन तो देख भी नहीं सकता था। इसलिए उसकी मॉम उसे घर से बाहर निकलने से पहले उसको एक रस्सी से बांध दिया करती थी, ताकि उसे घर वापस आने में कोई मुश्किल ना हो। सोलेमन की मॉम ने उसे शिकार करने के लिए ट्रैप्स लगाना भी सिखा दिया था। ये लोग आज जंगल में जाते हैं और सोलेमन ट्रैप्स चेक करता है, जो सारे खाली थे सिवाय एक ट्रैप के। आज इन्हें बहुत थोड़ा खाने को मिला था, जिसे लेकर वो घर चले आते हैं। जब शिकार को खाने का वक्त होता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जंगल के कानूनों को तो जानते हो ना, जंगल हमें जो दे उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लौटाना होता है। इसलिए सोलेमन अपने शिकार के 2 हिस्से करके अपनी मॉम के साथ इन्हें जंगल की तरफ फेंकने निकल जाता है। इसके साथ बंधी रस्सी इतनी ही लंबी थी कि वो घने जंगलों के पास तक तो पहुंच सकता था, पर उनके अंदर नहीं जा सकता था। वो दूर से ही शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक कर घर वापस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ये लोग मछलियों के शिकार पर जाते हैं, पर काफी देर तक कोई भी मछली इनके पकड़ में नहीं आती, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि शायद जो कीड़े हमने मछली के कांटे में लगाए हैं वो छोटे हैं। ये सुनते ही सोलेमन बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसके हाथों में एक जंजीर आ जाती है, जिसे महसूस करने पर वो शौक में रह जाता है, क्योंकि जंजीर से तो चीजों को बांधा जाता था। वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ कौन कैद होगा। अब इस जंजीर को हाथ लगाने से जंगल में हलचल मच गई थी, जिसे महसूस करते हुए सोलेमन की मॉम उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंचकर उसे डांटने लग जाती है कि इतनी दूर किसने तुम्हें आने को बोला था, पता है ना जंगल कितना खतरनाक है। सोलेमन अपनी मॉम को नाराज देखकर उनसे सॉरी बोलता है और वो उसे लेकर घर चली आती है। वो घबराई लग रही थी कि उनके इस बिहेवियर से हमें लगता है कि आखिर यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब रात में वो सोलेमन को एक बकरी की कहानी सुनाती है, जिसे जंगल में जाना मना था, और एक दिन जब वो जंगल में चली गई तो उसकी मौत हो गई, वो मर गई। ये कहानी सोलेमन की मॉम ने खुद उसके लिए लिखी थी कि वो कभी डर कर मारे यहाँ से जंगल ना जाए। कहानी सुनने के बाद सोलेमन अपनी मॉम से मौत के बारे में सवाल करता है। जवाब में उसकी मॉम कहती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, पर हाँ मेरा ये मानना है कि मौत एंड नहीं होती, और इसी बात पर तुम्हें भी बिलीव रखना है। ये उनकी आखिरी बातें थी, क्योंकि उसके बाद उसकी मॉम घर से कहीं चली गई थी। सालों गुजरे, ना वो खुद वापस आई और ना ही सोलेमन को उनका कुछ पता चला। उन्होंने जाते हुए टेप रिकॉर्डिंग में सोलेमन से माफी मांगी उसे छोड़कर जाने के लिए, और साथ ही जिंदगी गुजारने के 3 रूल्स भी बताए थे जिनके बगैर वो मर जाता। इन रूल्स में पहला रूल ये था कि अगर वो कुछ भी जंगल से लेकर आएगा तो उसका आधा हिस्सा जंगल को वापस लौटाएगा, और दूसरा ये कि अगर उसे कभी भी डर लगे या वो मुश्किल में हो तो फिर सोलेमन वो गाना गाए जो उसकी मॉम उसके साथ गाया करती थी। और तीसरा और आखिरी रूल ये कि वो जब भी घर से निकलेगा तो अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सोलेमन की जिंदगी के काफी साल गुजर गए और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब जंगल में उस शिकार को निकला तो शिकार के नाम पे उसे कुछ नहीं मिला। वो नदी में मछली पकड़ने गया तो बहुत मुश्किल से एक मछली उसके हाथ में लगी। भूख बहुत ज्यादा लगने की वजह से वो सारी मछली खुद ही खा गया और उसने जंगल को कुछ नहीं दिया। इसके नतीजे में रात होने पर उसने जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सुलेमान उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, हालांकि वो इस बात जानता था कि उसने आज एक रूल तोड़ दिया है। वो सोने के लिए लेट जाता है और आधी रात गुजरने के बाद वो नोटिस करता है कि आज तो उसकी बकरी ने भी बिल्कुल शोर नहीं किया। कुछ अजीब महसूस होने पर जब वो बाहर निकलता है तो अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सब चीजों को परेशानी में उसे नींद नहीं आती। उसके पास अब खाना भी बहुत कम रह चुका था, और अब जब वो दोबारा जंगल में शिकार के लिए जाता है तो हैरानी के तौर पर उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वो इन्हीं चीजों का सोच रहा था कि अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। ये हैंग नाम का एक शिकारी था जिसने हिरन का शिकार भी किया था, और वो सोलेमन को अपने शिकार से दूर रहने का कह रहा था। वो जब सोलेमन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए उसके करीब आता है तो सोलेमन उसके ऊपर अपने चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। अब शिकारी बदले में उसके सर पर अपनी गन मारता है, जिसकी वजह से सोलेमन अब बेहोश हो गया था। सोलेमन को जब होश आता है तो हैंग उसके सामने ही बैठा हुआ था। वो सोलेमन को खुद से घबराने से मना कर रहा था। सोलेमन नोटिस करता है कि वो अपने घर के करीब है। वो हैंग से पूछता है कि तुम्हें मेरे घर कैसे मिला। हैंग जवाब देता है कि तुम्हारी रस्सी के जरिए। हैंग सवाल करता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले के रहते हो क्या?
सवाल का सोलेमन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अपने आप को बच्चा कहने की वजह से गुस्सा आ गया था। खैर, हैंक उससे इस बात की माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम एक रात मुझे अपने घर पर रहने की इजाजत दे दो तो मैं अपने शिकार में से कुछ हिस्सा तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा। देखो, रात बहुत होने वाली है और रात में जंगल में खतरा बढ़ जाएगा। सोलेमन को यह आदमी अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी थी। हैंक खाना बनाता है और साथ ही सोलेमन के घर को चेक करने लगता है, क्योंकि वो हैरान था कि एक अंधा इंसान अकेले इस जंगल में जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हैंक अब उससे सवाल करता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं और तुम यहाँ कैसे रहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी महफूज जगह पे लेके जा सकता हूँ। जवाब में सोलेमन कहता है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। ये कहते ही वो वहाँ रुका नहीं, बल्कि सोने के लिए जा चुका था। आधी रात गुजरती है और उन्हें जंगल से दोबारा खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हैंक सोलेमन से सवाल करता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि ये आवाज किस चीज की है? सोलेमन भी नहीं जानता कि ये आवाज कैसी है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें नहीं सुनी थी। अब हैंक अपनी बंदूक लेके जंगल की तरफ बढ़ता है चेक करने के लिए कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। हैंक उन्हीं घने जंगलों में गया था जहां पर सोलेमन को जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, पर सोलेमन हर रोज वहां पर अपने खाने का आधा हिस्सा देता था। हैंक, जो कि किसी खतरनाक जानवर को अपनी बंदूक से मारने का फैसला किए हुए था, वो नोटिस करता है कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा भालू बुरी तरह मरा पड़ा है। वो हैरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो भालू से बड़ी और ताकतवर है, जिसने भालू को भी मार दिया। इससे पहले वो कुछ चेक करने के लिए आगे बढ़ता, उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और घर वापस आकर सोलेमन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी? पर इसके बारे में सोलेमन को भी कोई आइडिया नहीं था। खैर, अगले दिन हैंक को अभी यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास एक पूरा हिरन था। वो सोलेमन से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल के रखना है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है? सोलेमन से ना का जवाब मिलने पर हैंक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ऐसी जगह बना लूंगा जहां पर वो हिरन का गोश्त संभाल कर रख सकता था। बस इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक जंजीर भी शामिल है। सोलेमन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि जंजीर तुम्हें कहां मिलेगी। जंगल के बीचों बीच नदी के पास। ये वही जंजीर थी जो सोलेमन को बचपन में दिखी थी। ये दोनों उस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। हैंक भी जंगल के बीच में जंजीर को देखकर हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया है। वो जंजीर के साथ साथ चलते चलते एक खुफिया गुफा तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो गुफा को अंदर से देखता, एक खूंखार परिंदा उस पर नाकाम हमला करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर वो वहां से पीछे हो जाता है। ये लोग अपनी जरूरत जितनी जंजीर लेकर घर वापस आ जाते हैं। अब हैंक देखता है कि सोलेमन ने हिरन की गोश्त का कुछ टुकड़ा जंगल के अंदर फेंका था। वो उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? सोलेमन कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ऐसा करता आ रहा हूं। हैंक को ये सारी बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि शायद सोलेमन की मॉम जादू वगैरह करती होगी। हैंक सोलेमन को समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डरे हुए हो शायद वो एक जानवर हो, और अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो हम बड़ी आसानी से उसे पकड़कर खत्म कर सकते हैं और तुम्हारा सारा खतरा टल सकता है, और फिर तुम्हें अपने खाने का हिस्सा किसी को भी देने की जरूरत नहीं होगी। पर मसला ये था कि सोलेमन की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हैंक कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लोग बातों ही बातों में अच्छे दोस्त बन चुके थे। हैंक बहुत से कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसकी रस्सी के साथ बांध देता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में तो चले जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने पर अचानक कोई सोलेमन पर हमला करके उससे पीछे की तरफ खिसकने लगता है। हैंक उसे बचाकर घर वापस ले आता है। ये सब काफी अजीब था। सोलेमन इन सारी चीजों से काफी डर चुका था, इसलिए वो हैंक से कहता है कि तुम मुझे उस किताब में लिखी कहानी पढ़ के सुनाओ जो हमेशा मेरी माँ मुझे पढ़ के सुनाया करती थी। हैंक भी जंगल में होने वाले इस वाकये से परेशान था, इसलिए वो सोलेमन के सोने के पास जंगल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहां है क्या। हैंक जंगल में उस गुफा तक चला गया था जिसके अंदर किसी चीज को जंजीर से बांधा गया था, जबकि दूसरी तरफ सोलेमन हैंक के यहां से जाने से परेशान था। वो हैंक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलता है। रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो पा रहा था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है और ऐसे उसने अपनी माँ के बताए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। जंगल में आगे जाने पर उसे हैंक मरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वो जोर जोर से रोने लगता है और उसी दौरान दोबारा उसे वो खौफनाक आवाजें वो अपने बहुत करीब से सुनाई देने लग जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां गुफा में जो कोई भी था वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि ये तो सोलेमन की मॉम है, जिसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं, ऐसे जैसे वो किसी और चीज के कब्जे में हो।
सोलेमन तो अपनी मॉम को देख नहीं सकता था, उसे पता भी नहीं था कि ये उसकी मॉम थी। खौफ में वो अब अपनी मॉम का बताया गाना गाने लगता है, जिससे उसकी मॉम को पता चल जाता है कि वहां पर उसका बेटा आया है। वो जाकर अपने बेटे को जैसे ही गले लगाती हैं, सोलेमन चाकू से उसे मार देता है। सोलेमन को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी मॉम को मार दिया है, क्योंकि वो देख नहीं सकता था और उसकी मॉम बोल नहीं सकती थी। अपनी मॉम को मारने के बाद हम देखते हैं कि सोलेमन की आंखें भी उसकी मॉम जैसी हो जाती हैं। आखिर सोलेमन के साथ हुआ क्या था? उनकी पूरी फैमिली पे किस किस्म का कर्ज था, जिसकी वजह से पहले सोलेमन के डैड उस किसी अजीब से क्रिएचर में बदल गए। और जब हमने मूवी के स्टार्ट में देखा कि सोलेमन की मॉम और सोलेमन अपना आधा शिकार जंगल में फेंकते थे, वो शायद वो अपने डैड के लिए ही खाना फेंकते हों। उनके मरने के बाद ये कर्ज उसकी वाइफ यानी सोलेमन की मॉम पे आ गया होगा। और फिर सोलेमन अपनी मॉम के लिए रोज अपना शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जब उसकी मॉम मरी तो ये कर्ज उस पर आ गया, जिसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।